गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं यूनिट प्लान। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। आज हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं शिक्षक हूँ और मैं क्लास में 10वीं कक्षा में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मेरा विषय क्या है, विज्ञान है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इकाई का नाम क्या है, तरंग गति, और कक्षा मेरी 10वीं है। उप इकाइयों की संख्या 6 है। उप इकाइयों की संख्या तात्पर्य बताया था कि जो पूरी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हमने उप इकाइयों में बांटा, यानी एक जो अध्याय है उसको हमने बोला इकाई का नाम दिया, और उस अध्याय के अंदर जितनी भी विषय वस्तु दी है उसको हमने एक व्यवस्थित क्रम में संजोया या व्यवस्थित क्रम में जमाया, जिससे कि हमें पढ़ाने में आसानी हो और विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। तो जो उसकी विषय वस्तु थी उसको मैंने इस प्रकार जमाया कि वो सरल तरीके से हो जाए। तो जो विषय वस्तु है उसके लिए मैंने प्लान बनाए। मुझे लगा कि इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए मुझे 10 लेसन प्लान की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने उसको 10 पाठ योजना बनाई। उस पूरी विषय वस्तु की 10 पाठ योजना बनाई, और इस 10 पाठ योजना को बनाने के लिए मुझे 10 कालखंडों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार ये यूनिट प्लान बनेगा। तो जैसे कुल कालांशों की संख्या हो गई 10, अवधि हो गई 40 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्रम संख्या। तो यहाँ पर की उप इकाइयों की संख्या कितनी है, 6। तो मैंने इस यानी तरंग गति को 6 उप इकाइयों में बांटा है और 6 पाठ योजना में बना रही हूँ। लेकिन कुल कालांशों की संख्या कितनी है, 10। यहाँ पे उप इकाइयों की संख्या 6 है और कुल कालांशों की संख्या 10 है। अवधि कितनी है, 40 मिनट की। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो उप इकाई 6 है, मैडम ने तो 6 पाठ योजना बनाई, तो और कुल कालांशों की संख्या लिखी है 10। तो इसका कारण क्या है कि कई बार विषय वस्तु जो एक उप इकाई है, मान लीजिए वो बहुत बड़ी है, उसको मैं एक कालखंड में नहीं पढ़ा सकती। उसको पढ़ाने के लिए मुझे 2 कालखंडों की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप पाठ योजना बनाते हैं, यदि बड़ा पाठ हो तो प्रथम अनद्वितीय, द्वितीय अनद्वितीय बनाते हैं। यूनिट प्लान में ऐसा है कि इस प्लान में ऐसा होता है कि यदि विषय वस्तु को एक कालखंड में मैं नहीं पढ़ा सकती तो मैं लेसन प्लान मतलब जो इकाई योजना बनाऊंगी कि जो बड़ी विषय वस्तु है, इसमें पाठ्य वस्तु ज्यादा है, जो काफी विस्तृत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे एक कालखंड में नहीं पढ़ा सकती, तो उसको मुझे 2 कालखंड की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, कालांशों की संख्या 10 हो गई, क्योंकि जो विषय वस्तु लंबी है या बड़ी है उसके लिए मैंने 2 कालांश लिए। जैसे देखते हैं क्रम संख्या 1, तरंग की प्रकृति, माध्यम एवं प्रकार। यानी ये एक कालखंड में नहीं हो सकता था पूरा, इसके लिए इसके हमने 2 कालांशों की संख्या लिखी कि 2 कालांश की जरूरत पड़ेगी। ना आज भी पढ़ाएंगे और कल भी पढ़ाएंगे। 2 कालखंड में ये तरंग की प्रकृति, माध्यम एवं प्रकार पूरा होगा। दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति को भी समझाने के लिए मुझे 2 कालखंडों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख दिया कालांशों की संख्या 2। तीसरा क्या है, दोलन अथवा कंपन गति। यानी ये छोटा विषय वस्तु होगा तो इसके लिए मुझे केवल 1 कालखंड की आवश्यकता है, तो मैंने यहाँ लिखा 1। चौथा जो हमारी क्रम संख्या है, मतलब जो विषय वस्तु है या हमारी जो उप इकाई है, वह है दोलन की कला। चौथी जो उप इकाई है वो दोलन की कला, उसके लिए मुझे 1 कालखंड की आवश्यकता है। पांचवी जो इकाई है मेरी, तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा, उसके लिए मुझे 1 कालखंड की आवश्यकता है। और आंकिक प्रश्नों का हल, क्योंकि गति पढ़ा रहे हैं उसमें आंकिक प्रश्न भी होते हैं, तो उस आंकिक प्रश्न केवल 1 कालखंड में पूरा नहीं हो सकता, तो मुझे उसके लिए 3 कालांश की आवश्यकता है, तो मैंने यहाँ लिखा 3। तो इस प्रकार कालांशों की संख्या हो गई 10, लेकिन उप इकाइयां हैं 6। तो ये उप इकाइयों की के ऊपर निर्भर करता है कि उस उप इकाई को पढ़ाने के लिए कितने कालांशों की आवश्यकता है। हो सकता है मुझे यहाँ 3 कालांशों की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है मुझे यहाँ 2 कालांशों की आवश्यकता पड़ जाए। यानी पाठ्य जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखकर ही यूनिट प्लान बनाया जाता है। इसके बाद वो कॉलम आ जाता है, शिक्षण बिंदु क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षक क्रिया क्या है, छात्र क्रिया क्या है और सहायक सामग्री क्या है। इसके कंटिन्यूशन वो कॉलम बने रहेंगे। तो इस प्रकार ये यूनिट प्लान बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमारा यहाँ पर यूनिट प्लान खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्यवहारगत परिवर्तन या उद्देश्य किस प्रकार शिक्षक उद्देश्य लिखेगा कि किस उद्देश्य को लेकर पढ़ाया गया और विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहारगत परिवर्तन हुआ। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।